हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपके एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की है। इसमें हम कक्षा 8वीं की वर्कबुक है। इसमें हम आज गणित का अध्ययन करेंगे और गणित में हम देखते हैं पाठ 7 आपका अध्याय 7 घन और घनमूल। इसके पहले के अभ्यास मैंने पहले की वीडियो में कराया है, तो उनको आप ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो और भी मिले। आइए जानते हैं प्रश्न पहला। इसमें है निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात करना है हमको। और नंबर में दिया है 15। 15 का घन ज्ञात करना है, तो देखते हैं कैसे घन ज्ञात करते हैं। आप लिख दीजिए 15 के में 3 की घात। घन मतलब होता है 3 की घात, तो 15 में हमने 3 की घात लिख दिया, तो 15 गुणा 15 गुणा 15 होगा। तो 15 गुणा 15 करेंगे तो 225 आ गया। 225 गुणित 15 बराबर 15 का घन हो जाएगा बच्चों 3375। ये उसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से 26 का घन ज्ञात करना है, तो 26 का घन हम ज्ञात करेंगे 26 गुणित 26 गुणित 26। तो 26 का घन होता है बच्चों 17,576। ये आपका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। किसी घन की एक भुजा की लंबाई 13 मीटर है, तो उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन बराबर होता है, इसका सूत्र है भुजा का घन। तो भुजा कितनी है 13 मीटर, तो 13 का घन ज्ञात करेंगे तो 13 गुणित 13 गुणित 13 हो जाएगा। तो इसका उत्तर होगा बच्चों 2197 घन मीटर। ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1080 को गुणा करने पर वह एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। इसके पहले जो मैंने आपको वर्ग और वर्गमूल बताया था उसमें पूर्ण वर्ग संख्या देखे थे, इसमें हम पूर्ण घन संख्या देखेंगे। तो पूर्ण घन ज्ञात करने के लिए आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा या घनमूल निकालना पड़ेगा। 1080 का निकालते हैं, 2 से भाग देंगे तो 540 बार जाएगा। फिर 2 से भाग जा रहा है 270 बार जाएगा। फिर 2 से भाग जाएगा 270 में तो 135 बार। अब 2 से नहीं जा रहा, 3 से देंगे, 3 से जाएगा 45 बार। फिर इसमें 3 से जाएगा 15 बार। फिर 15 में 3 से देंगे तो 5 बार। फिर इसमें 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा 1 बार। जितने बार हमने भाग दिए हैं पूरे को लिख लेंगे। 2 गुणित 2 गुणित 2, 3 गुणित 3 गुणित 3 और फिर 5। तो देखिए यहाँ पे बच्चों जोड़े कितने बन रहे हैं, 2 का भी जोड़ा बन रहा है, 3 का भी, 5 का नहीं बन रहा है। तो 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, ये अकेला है, तो हम कर देंगे यहाँ 5 गुणित 5। तो 5 गुणित 5 कितना होता है 25 होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः वह सबसे छोटी संख्या 25 है जिसे 1080 से गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या वो बन जाएगी। इस प्रकार से आपको प्रश्न तीसरा का हल करना है। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर चौथा। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 576 से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। भाग देने पर बोला है ना। तो यहाँ पे भी हम उसका वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो निकलेगा 2 गुणित 2 गुणित 2, 3, फिर 2 गुणित 2 गुणित 2, 3 गुणित 3। देखिए यहाँ पे भी घन मतलब 3 का जोड़ा ये बन रहा है, 3 का जोड़ा, लेकिन ये 2 है, 3 का नहीं बन पा रहा, तो 3 गुणित 3 करेंगे तो ये आ गया बच्चों 9। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः वह सबसे छोटी संख्या 9 है जिसमें 576 को भाग देने पर भागफल जो आएगा वो क्या होगा, पूर्ण घन हमारा प्राप्त होगा। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से 10,648 का घनमूल ज्ञात करना है हमको। तो इसमें भी हम यहाँ पे इसका घनमूल निकालेंगे। तो घनमूल निकलेगा हमारा 2 गुणित 2 गुणित 2, फिर 11 गुणित 11 गुणित 11। दोनों में से एक एक संख्या लेंगे, 2 में से 1 2 को ले लिए, फिर एक दूसरे जोड़े में से 11 को ले लिए, दोनों का गुणा कर दिए तो 22 आ गया। तो 22 हमारा आंसर होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अभाज्य गुणनफल में घनमूल ज्ञात कीजिए, तो हमारा घनमूल क्या आ गया 22। 22 हमारा आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6वां है। सोनल प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाती है जिसकी भुजाएं कितनी है 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभ की आवश्यकता होगी ये हमें देखना है। तो हम यहाँ निकालेंगे घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन का सूत्र होता है बच्चों लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है 15, चौड़ाई कितनी है 30 और ऊंचाई कितनी है 15। तो ये इसका 15 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 गुणा 3 होगा। 30 का निकालेंगे तो 2 गुणित 3 गुणित 5 हो जाएगा। 15 का निकालेंगे तो 3 गुणित 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, 5 गुणित 5 गुणित 5, 2 कितने हैं इसमें 1 2 है तो ये 1 2 लिख लिए। फिर 3 कितने हैं 1 2 और 3 है तो ये 3 लिख लिए। 5 कितना है 1 2 और ये 3, तो हमने यहाँ ऐसे लिख लिया। अब जब इनको गुणा करेंगे तो देखिए ये 1 हो गया है ना, ये 1 हो गया,
तो 2 अकेला बच गया, तो 2 गुणित 2 कर दिए तो क्या हो गया 4 हो गया, यानी 3-3 के जोड़े बन रहे हैं लेकिन 2 का जोड़ा नहीं बन रहा, तो 2 गुणित 2 कर दिए तो 4, 4 हमारा आ गया बच्चों आंसर। तो हम यहाँ लिख देंगे एक घन बनाने के लिए 4 घनाभों की आवश्यकता हमें होगी। प्रश्न नंबर 7वां देखते हैं, किसी घनाकार डिब्बे का आयतन 512 घन सेंटीमीटर है तो डिब्बे की एक भुजा का माप क्या होगा। तो 512 का वर्गमूल निकालेंगे या घनमूल निकालेंगे, तो जितना भी आएगा तो उसको फिर हम जोड़े बनाएंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2, फिर ये 2 2 के जोड़े 3 बन गए, तो दोनों में से एक एक 2 को हम बाहर निकालेंगे, तो ये निकाल लिए और पूरे का गुणा कर दिए तो 8 आ गया, यानी 8 सेंटीमीटर हमारा उत्तर होगा बच्चों। इसके बाद प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं, मान ज्ञात करना है हमें 91 का घन ऋण 90 का घन। तो 91 का घन ऋण 90 का घन, तो इसमें कैसे मान ज्ञात करते हैं इसको अच्छे से देखना। 1 ऋण 91 है ना गुणित 90 गुणित 3, यानी 90 गुणित 3 इस प्रकार से हम इसको करेंगे। 1 धन 91 सॉरी फिर से देखना, 91 का घन ऋण 90 का घन, तो 91 में 1 जोड़ेंगे और 90 में 3 का गुणा कर देंगे, है ना। उसके बाद 1 धन 91 गुणित 270, यानी 90 गुणित 3 करेंगे तो 270 आया। फिर 1 धन तो वैसे ही रहेगा, 91 गुणित 270 करेंगे तो हम 24,570 आया, और इसमें हम ये 1 को जोड़ देंगे तो 24,571, तो ये 24,571 हमारा आंसर होगा बच्चों। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 9वां देखते हैं, 3375 यानी 3375 का अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करना। इसके पहले भी किया है तो अब देखे होंगे। 3375 का इस प्रकार से घनमूल निकालेंगे तो 3 गुणित 3 गुणित 3, 5 गुणित 5 गुणित 5, यानी 2 जोड़े बने, दोनों में से एक एक निकालेंगे, यहाँ से एक 3 निकाल लेंगे, यहाँ से एक 5 ये निकाल लिया और दोनों का गुणा कर देंगे तो 5 दिया हो गया 15, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 15। प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं, 1188 एक पूर्ण घन है, यदि नहीं है तो किस सबसे छोटी प्राकृत संख्या से 1188 को भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो, है ना। तो यहाँ पे दिया है 3 का घन, 4 का घन और 6 का घन, तो हम यहाँ निकालेंगे 3 का घन, 4 का घन, 6 का घन। 3 का घन क्या हो जाएगा 3 गुणित 3 गुणित 3, 4 का घन 4 गुणित 4 गुणित 4 और 6 का घन हो जाएगा 6 गुणित 6 गुणित 6। 3 का घन होता है बच्चों 27, 4 का घन होता है 64 और 6 का घन होता है 216। जब पूरे को प्लस करेंगे तो 307 हमारा उत्तर आएगा, यानी 307 हम लिख सकते हैं कि यह 1188 को भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो, तो 307 से भाग देंगे तो एक पूर्ण घन प्राप्त होगा हमें। तो ये हुआ हमारा प्रश्न नंबर 10वां, और इसी के साथ आपका घन और घनमूल वाला अध्याय 7 ये समाप्त हुआ। इसके आगे हम अध्याय 8 देखेंगे, और ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों तक भी इसे शेयर करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो और भी मिले। धन्यवाद।